नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर। दर्शकों, बहुत बड़ी खबर के साथ आप लोगों के साथ जुड़ी हूं। दर्शकों, भाजपा पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की जो पहली सूची है वो जारी हो चुकी है। सबसे पहले जो सबकी आंखें और जो नजरें बिल्कुल गड़ी हुई थी उकलाना विधानसभा पे, वहीं से मैं शुरुआत करना चाहूंगी। वहां पर उकलाना के पूर्व विधायक रहे जेजेपी पार्टी से, वो भाजपा पार्टी उन्होंने ज्वाइन की थी कुछ टाइम पहले। उनकी जो टिकट है भाजपा पार्टी ने अनूप धानक का जो नाम है वो फाइनल कर दिया है। हाँ दर्शकों, अनूप धानक का नाम निकलकर सामने आ रहा है। इसमें अनूप धानक चुनाव लड़ेंगे भाजपा पार्टी से विधानसभा का। दर्शकों, सबसे बड़ी खबर है। और काफी सारे जो भाजपा पार्टी के कार्यकर्ता थे उनके चेहरे पर से जो मुस्कान है वो गायब हो चुकी है, होश है उनके उड़ चुके हैं। कुछ बीते दिनों पहले ही एक मीटिंग हुई थी उकलाना के अंदर, जिसको सम्मेलन का रूप दिया गया था भाजपा पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के द्वारा। तब वहां पर डॉक्टर आशा खेदड़ का बयान आया था, जो कमल लेकर आएगा हम उनके साथ हैं। तो दर्शकों, सबसे बड़ी चुनौती आशा खेदड़ ही नहीं, काफी सारी ऐसे दावेदार हैं जिनके सामने विपदा आकर खड़ी हो गई है। अब आ चुके हैं अनूप धानक, क्योंकि जिस तरीके से पार्टी के लोगों ने और संगठन के लोगों ने और कार्यकर्ताओं का कहना था, जो कमल का फूल लेकर आएगा हम उनके साथ हैं। तो कमल का फूल है वो लेकर आए हैं अनूप धानक। तो क्या वो उनको सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी, वो सबसे बड़ी बात है। पहले ही भाजपा पार्टी ज्वाइन करने से उकलाना हलके में काफी विरोध हो रहा था अनूप धानक का, और अब तो उनके ऊपर थप्पा लग चुका है कि वो चुनाव लड़ेंगे उकलाना विधानसभा से। तो देखने वाली बड़ी बात रहने वाली है दर्शकों, क्या विरोध होगा इस चीज को लेकर। क्या जो पार्टी से कार्यकर्ता जुड़े हुए, क्या वो इस्तीफा देंगे या दूसरी पार्टी में जाएंगे या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। दो तीन चीजें बता दी मैंने दर्शकों आपको। क्या वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या कांग्रेस पार्टी में जाएंगे, क्या होगा उनका निर्णय, वो आने वाली सुबह पे डिपेंड है दर्शकों। क्योंकि अनूप धानक को टिकट मिल चुकी है, चेहरों पे से जो हंसी है वो गायब हो चुकी है। काफी सारे कार्यकर्ताओं के जो सपने हैं वो चिकनाचूर हो चुके हैं, क्योंकि उकलाना विधानसभा में काफी टाइम से काफी सारे जो कार्यकर्ता हैं वो जी तोड़ मेहनत कर रहे थे कि क्या पता नए चेहरे को लिया जाए या पुराने चेहरे को दोबारा से एक बार ले लिया जाए। पर उनके हाथ कुछ नहीं लगा, बिल्कुल निराशा उनके हाथ लगी है। और उनका क्या कल बड़ा फैसला होने वाला है वो भी एक देखने वाली बड़ी बात होगी। सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि जो कार्यकर्ता काफी टाइम से मेहनत कर रहे थे टिकट को लेकर, उनका आगे का कदम क्या रहने वाला, कल सुबह वो आपको जरूर अपडेट दूंगी लाइव आके मैं उकलाना विधानसभा से। पर फाइनली अनूप धानक की भाजपा पार्टी से चुनाव लड़ेंगे वो सूची जारी हो चुकी है। लाडवा से है नयाब सिंह सैनी है जो हरियाणा के सीएम है, वो चुनाव लड़ेंगे। अंबाला से अनिल विज है वो चुनाव लड़ेंगे। कलायत से श्रीमती कमलेश ढांडा चुनाव लड़ेगी। कैथल से श्री लीलाराम गुज्जर चुनाव लड़ेंगे। पानीपत से प्रमोद कुमार विज, सोनीपत से निखिल मैदान, गोहाना से डॉक्टर अरविंद शर्मा, सफिद्दो से राम कुमार गौतम दर्शकों, जींद से डॉक्टर करसन लाल मिड्ढा, उच्चाणा कला से देवेंद्र अत्री, टोहाना से देवेंद्र सिंह बबली। हाँ दर्शकों, टोहाना से एक बड़ा फिर नाम आ गया है, टोहाना से देवेंद्र बबली। जैसे कि आपको पता है कि ये भी कांग्रेस में कुछ टाइम पहले ही चले गए थे, ये दोबारा से भाजपा में इनकी काफी चर्चा आ गई थी। अभी चर्चा ही क्या आई, इनकी तो टिकट ही फाइनल हो गई वहां से दर्शकों। हाँ दर्शकों, टोहाना से देवेंद्र सिंह बबली भाजपा पार्टी की टिकट इनकी फाइनल हो चुकी है, कैंडिडेट है यहाँ से, ये टोहाना से चुनाव लड़ेंगे देवेंद्र सिंह बबली। फतेहाबाद से टूटाराम बिश्नोई, रतिया से सुनीता दुग्गल चुनाव में आ चुकी है। रानिया से शीशपाल कलोज, आदमपुर से भव्य बिश्नोई, जो कि काफी आपको ही पता था और हमें भी पता था, जिस तरीके से ग्राउंड रिपोर्ट और सर्वे के आधार पर भव्य बिश्नोई का नाम सामने आया। तो भव्य बिश्नोई आदमपुर से चुनाव लड़ेंगे। उकलाना से अनूप धानक, जो कि उकलाना हलके के जेजेपी पार्टी से पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, और अब फिर उनको मौका दे दिया गया भाजपा पार्टी के द्वारा दर्शकों। नारनौल से कैप्टन अभिमन्यु चुनाव लड़ेंगे। हासी से विनोद भयाणा, बरवाड़ा से रणवीर गंगवा। दर्शकों, बरवाड़ा से थोड़ा सा
उल्टफेर हो चुका है, क्योंकि यहां पर पिछले ही दिनों जेजेपी पार्टी छोड़कर पार्टी ज्वाइन की थी जोगीराम सिहाग ने, उनको मौका न देकर यहां पर जो मौका दिया है रणबीर गंगवा को दिया है। दर्शकों, हिसार से डॉक्टर कमल गुप्ता, नलवा से रणधीर पनिहारी, दादरी से सुनील सांगवान, भिवानी से घनश्याम, तो शाम से श्रुति हसन, क्योंकि ये भी कांग्रेस पार्टी में सेल्जा गुट की थी, वहां से ये अपनी माँ के साथ में किरण चौधरी की बेटी है ये, तो ये वो पार्टी छोड़कर भाजपा ज्वाइन की थी। तो श्रुति चौधरी की भी यहाँ पर फाइनल हो चुकी है टिकट तो शाम से। भवानी खेड़ा से कपूर वाल्मीकि आ चुके हैं, महम से दीपक हुड्डा, कलानौर से रेनू डावला, झज्जर से कप्तान मिर्धाना, गुड़गांव से मुकेश शर्मा, लाडवा से नयाब सैनी, अंबाला से अनिल विज। दर्शकों, और कल क्या घमासान होने वाला है वो देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि उकलाना हलके में पहले ही काफी विरोध हो रहा था अनूप धानक का पार्टी में आने से। अब तो उनका नाम ही सूची में क्लियर हो गया कि अनूप धानक चुनाव लड़ेंगे। तो कल का क्या होने वाला है तो वो आपको लेटेस्ट अपडेट जल्दी ही दूंगी मैं सुबह। तो दर्शकों, फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी ही मुलाकात होगी आपकी कल से उकलाना विधानसभा चुनाव को लेकर। खासकर फिलहाल के लिए इतना ही दर्शकों, धन्यवाद। कमेंट करते रहिए, क्योंकि आपके कमेंट बहुत महत्वपूर्ण है दर्शकों। ठीक है, आप कमेंट करते रहिए। आप क्या वाकई में जिस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय लिया, जो सूची जारी की है, जहां पर उकलाना हलके के अंदर चाहे आदमपुर हो या गोहाना हो या सफीदा हो, कोई भी कैंडिडेटों को लेकर कुछ भी अपनी राय देना चाहते तो वो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते। फिलहाल के लिए इतना ही दर्शकों, वीडियो को लगातार शेयर करते रहिए। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मुलाकात होगी दर्शकों, धन्यवाद।